राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज को जो प्रसंग है एक मायने प्रहलाद का छात्र सभा में मार्मिक उपदेश, इसका वर्णन है। प्रहलाद वाच कौमार आचरेत प्राज्ञो द्रमाण भागवता न्याय दुर्लभम मानुषम जनम तदपे दुरम मर्थदम। हे मित्रों, देखो यह संसार असार है। मानव जीवन एक ही बार मिलता है, ऐसा है जिसमें परमेश्वर की प्राप्ति करो और राम नाम का जाप करो। छात्र बोला है प्रहलाद, राम नाम का जाप तो बुढ़ापा में किया जाए, जवानता के अंदर तो खेलना है, कूदना है, यह सब चीज। प्रहलाद बोलो, ये मित्रों, आदमी की आयु कितनी मानो आप? छात्र बोला है 100 साल की। प्रहलाद कहे 100 साल के मायने 50 साल, यानी तो रात्रि की निद्रा में निकल जाए। यानी रात में व्यक्ति सोवा है तो आधी आयु तो बी में बीत जाए है, आधी तो शयन में चली जाए। और बी के बाद के माने उम्र बचा है 50 साल। 50 साल आयु के मायने 20 साल बुढ़ापा के मायने अनेक प्रकार का रोग हो जाए और बी में ईश्वर की याद आवे को नहीं, रोग ग्रसित हो जाए। और 15-20 साल नासमझ का बाल्यावस्था का निकल जाए तो फिर राम भजन को समय कौन सो है। भगवान का भजन में देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान को भजन अतो शीघ्र कर ले है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मानव जन्म है जो सुधर जाए। छात्र कहे, हे प्रहलाद, बात तो तेरी बहुत जोर की है, लेकिन अब राम को नाम जद में लेवा तो थारे पिता को जो चेहरा है वो देखता ही मन बहुत बड़ो भय लागे। प्रहलाद बोलो, संसार का पिता को भय है, लेकिन जगत पिता विश्वस्मर यानी विश्व में व्याप्त रह बाड़ो, कण कण में व्याप्त रह बाड़ो, वो पिता है जो को मेरे पिताजी से को नहीं डरे। ये वास्ते नित्य भी को स्मरण करो, कोई भी प्रकार को भय नहीं है। और भी को स्मरण करने से अपन है जो भी भय से मुक्त कर देवे। और राधे कृष्णा जपो। छात्र कहे, प्रहलाद, ओ सारो ज्ञान तन कया प्राप्त हो, जद की ई विद्यालय के मायने तेरा ही गुरु जी बई है और माखा भी गुरु जी बई है। ई वास्ता तन ओ ज्ञान किया प्राप्त हो, मान तो प्राप्त करियो। प्रहलाद कहे, मन नारद जी के द्वारा एक बार की बात है, मेरे पिताजी तो शक्तिशाली बनवा के लिए यानी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करवा के लिए चला गया। रठिन देवता जो है चढ़ाई कर दी, राक्षसा पर जब चढ़ाई हुई और संग्राम हुआ, भी संग्राम के मायने इंद्र जो है मेरी माता कयादुन है जो पकड़ ली और पकड़ करके ले जाए लागू। रास्ता के मायने नारद जी मिल गा। नारद जी बोला, रे इंद्र, ये क्या कर रहा है तू? एक गर्भवती महिला और महिला ने पकड़ तू ले जाए, अपहरण कर लियो। नारद जी बोला, नहीं, अपहरण को निकलियो। इंद्र बोलियो, नहीं, अपहरण को निकलियो। हे नारद जी, मैं तो ये वास्ते ले जाऊं कि गर्भ का मान पालित जो बच्चों है हिरण्यकश्यप से आ राक्षसा से आ से पहले ही
देव समाज प्रताड़ित हो रहे है, तो एक गर्भ के अंदर जो बच्चों पैदा उसी वो एक राक्षस और जन्म जाएगो। ये वास्ते इन हज को ले जा करके मैं वो बच्चों पैदा हो जाए ना, बच्चा नष्ट कर दूं और यह बला ने छोड़ दे। नारद जी बोला नहीं इंद्र तेरे भूल है, इका गर्भ के मान जो पालित बच्चों है वो ईश्वर को अंश है, भगवान का भगत है, और तू इन्हें छोड़। नारद जी बिन ले जाकर के आपका आश्रम में राखी और कयादू है जो आश्रम का मान है सेवा करना शुरू कर दियो। नारद जी हमेशा ज्ञान देता और वो ज्ञान है जो मन प्राप्त हो, सारो ज्ञान गर्भ में ही मैं प्राप्त कर लियो। अब मन गुरुजी वाला ज्ञान की कोई आवश्यकता को नहीं, गुरुजी तो भगवान के विपरीत ज्ञान पढ़ावे है, जो संसार के माने असत्य है बिन सत्य बतावे। ये वास्ते थे मेरी बात मान करके, और अगर इस जन्म ने सुधारना चाहो और सत्यता को साथ निभाना चाहो तो है मित्रों देखो ये संसार ऐसा है, मानव जीवन ही एक ऐसा है जिसमें परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मृत्यु का क्या भरोसा, कभी हो सकती है, कभी आ जाए। अतः सभी को छोड़ करके भगवान का भजन करो। सभी काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ममता तृष्णा आदि दोषा न छोड़ करके भगवान का ही भजन करो। यह संसार ऐसा है, अनित्य है, नित्य तो केवल परमेश्वर का नाम है। अतः बाल्यावस्था में ही भगवान का भजन कर लो। कारण 99 के फेर में पड़ने के बाद भजन नहीं हो सकता, और गृहस्थी जीवन में फंसने के बाद माया फैल जाती है। अतः सभी को छोड़ करके भगवान का भजन करो, बस इसी में सार है। देखो ये संसार कैसा है, इसके लिए बताऊं आपको, ये बटमार है, ठग है, लुटेरे हैं। यानी सने आपको स्वार्थ चाहिए, वो नहीं हुए तो सभी नाराज हैं, और संसार के मान कोई राजी को नहीं रहे, ये स्वार्थी है। इसलिए ये छात्रों भगवान का भजन करो, और गुरु जी को ज्ञान पढ़ावा है वो विपरीत ज्ञान पढ़ावा है, तो विपरीत ज्ञान के द्वारा अपन परम मोक्ष की प्राप्ति को निवाय। ई वास्ते परम मोक्ष करनो है तो ईश्वर में मग्न हो जाओ। सूर्यास्त के साथ मानव की आयु नष्ट होती जाती है, किंतु अधिव्यापार के कार्य भार से लोग उसे नहीं जानते। जन्म मरण को देखकर तथा जरा विपत्ति को देख करके भी भयभीत नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि संसार मोहमयी मदिरा का पान किए हुए है। भगवान कहते हैं मन मंत्रोपास है कालो के मानवे शरणम गतः निरपेक्षा नान्य गतास्तेषाम दृढ़ अहम मनवहम। जो मुझे बजता है मैं उसे बजता हूं, जो मेरी शरणागत आता है उसे दर्शन देकर मोक्ष देता हूं। इसलिए ये दैत्य पुत्रों, तुम भी भगवान का भजन करके संसार सागर से पार हो जाओ। इसलिए इन दैत्यों का संग छोड़ करके भगवान का भजन करके संसार सागर से पार हो जाओ। छात्रों ने पूछा, हे प्रभु प्रहलाद बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन मान तो तेरे पिताजी को ही भय आए रे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।